स्टूडेंट्स, टॉपिक एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आपको इस चैनल पे साइंस, इंग्लिश, जितने भी बोर्ड क्लासेस में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चैनल ऐसा है जो घर बैठे आपके लिए हर सोल्यूशन लेकर आएगा। जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, हर चीज़ की सुविधा आज इस चैनल पे आने वाली है। आज मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 1 जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, चैनल में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होता क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। जो भी केमिकल्स होते हैं उनके आपस में जो रिएक्शंस होती हैं, उन जो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करती हैं उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और जब वो इक्वेशन बनती है उसको बोलते हैं बच्चों समीकरण। तो इस चैनल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। इस चैनल में जो भी एनसीईआरटी किताब है उसके बारे में बताया जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उन क्वेश्चनों को करवाया जाएगा ताकि मतलब हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। तो इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको कि जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो जब जितनी ज़्यादा गर्मियाँ होंगी दूध धीरे धीरे खट्टा बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम सोर बोलते हैं। जो लैक्टिक एसिड के द्वारा वो दूध फटना स्टार्ट कर देगा और वो दही बन जाएगा। तो इसी चैनल से हम बताएंगे भोजन पकाया कैसे जाता है। तो जो गर्मी में क्या होता है, जब आग बनती है तो ये भी केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी का काम करता है बच्चों। इसी में हम जब सांस लेते हैं तो आपको पता है सांस को लेते हैं हम ऑक्सीजन के कारण हम सांस लेते हैं, जिससे कि हमारा शरीर क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन है जो वो ब्लड को लेकर चलता है और पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन का काम करता है। इसी द्वारा हम बढ़ने जा रहे हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, देखो यहाँ अब आपने देखा होगा कि ये बना हुआ है चिमटा मैग्नीशियम रबड़। तो इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है कि जो मैग्नीशियम रबड़ होगा तो मैग्नीशियम रबड़ में साथ में क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम रबड़ में क्या होगा कि जो रबड़ होता है उस रबड़ को हम जब यहाँ लगा देंगे, ऐसे कर देंगे मैग्नीशियम रबड़ को, तो उससे क्या होगा, उसको बाहर रखने के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे ऐसी। तो ये ऑक्सीजन की लेयर जो बन जाएगी उसके बाद हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो ये जो ऊपरली लेयर ऑक्सीजन लेयर की ये उसे जलने नहीं देगी, तो इसे जलने से रोकेगी। तो यही कारण है कि हमने क्वेश्चन हमारा जो आता है उस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे आगे कि जो मैग्नीशियम रबड़ है उसको जलाने से क्यों रोका जाता है। तो इसी द्वारा हम क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं आपको बच्चों, कि आपको करवाने जा रहे हैं हम। जो क्वेश्चन हमारा बनता है स्टार्टिंग में, पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रबड़ को साफ क्यों किया जाता है। तो इसमें क्या है, तो मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। तो क्रियाशील धातु में क्या होता है बच्चों, जो मैग्नीशियम रबड़ है उसमें क्या होता है, एक क्रियाशील धातु है। वायु के संपर्क में आने के बाद जब ये चीज होता है, ये मैग्नीशियम रबड़ हो चुका है, तो इसके ऊपर क्या है, जब ऑक्सीजन इसको बाहर रखेंगे हम, तो बाहर रखने से क्या होगा, इस पे क्या है धीरे 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 ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी। और जब ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी तो क्या होगा, जब इसे हम जलाने लगेंगे तो ये ऑक्सीजन की लेयर क्या होती है, मैग्नीशियम रबड़ को जलने नहीं देगी। इससे क्या होगा, फिर जलने नहीं देगी तो फिर क्या होगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको करने से पहले हमें इसे रगड़ना होगा। रगड़ने से क्या होगा बच्चों, ये जो मैग्नीशियम रबड़ होता है इसकी जो ऊपरली लेयर है ये हट जाएगी, और हटने के बाद ये आसानी से जल जाएगा। तो क्वेश्चन यही बनता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रबड़ को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है जो बहुत जल्दी क्रिया करती है, उसे बोलते हैं क्रियाशील। वायु के संपर्क में आकर मैग्नीशियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग कर कर वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना देगी बच्चों, देखो यहाँ ये Mg हो गया प्लस में O2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें होने के बाद ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा बच्चों। तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण क्या होगा, इसकी परत बन जाएगी, और इसको जब जलाने में ये ऑक्साइड की जो लेयर बन जाएगी ये मैग्नीशियम को जलने नहीं देगी, ये से रुकावट पैदा करेगी। इसीलिए हम एक मार से इस ऑक्साइड को रगड़ेंगे तो ये ऊपरली लेयर ये साफ हो जाएगी, और ये जब मैग्नीशियम रबड़ आसानी से जलना स्टार्ट हो जाएगा। यह फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या होता है आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलायन में डुबोया जाता है तो विलायन का रंग क्यों बदल जाता है। ये एक रासायनिक समीकरण भी है बच्चों। तो रासायनिक समीकरण में क्या होगा बच्चों, तो इसमें क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखा जाएगा तो क्या होगा बच्चों,
तो क्या होगा इसमें साथ में लोहे की लो, हम क्या करेंगे इसमें लिखा हुआ है इसे हमने ये बना दिया बच्चों। ये बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया इसके अंदर। कॉपर सल्फेट डालने के बाद हमने क्या कर दिया इसके अंदर लोहे की कील डाल दी। ये लोहे की कील डालने के बाद क्या होगा ये बच्चों, जो ये बना हुआ है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना हुआ है प्लस में Fe, तो ये बना हुआ है तो क्या हो जाएगा ये, तो ये कॉपर हट जाएगा और इसके बाद ये फिर जो आयरन है ये सल्फेट का सॉल्यूशन बना देगा। तो लोहे की जो कील आई हुई है ये क्या करेगी, जो कॉपर को वो विस्थापित कर देगी, अलग कर देगी बच्चों। और ये क्या है, आयरन क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा और सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस कॉपर को ये बाहर निकाल देगा। ठीक है बच्चों, तो यही क्वेश्चन बनता है कि लोहे की अगर कॉपर सल्फेट के विलायन में डुबोया जाता है तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो लोहा है वो क्या काम करेगा, वो सल्फेट के साथ सॉल्यूशन कर जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो इस तरह काम होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बोर्ड में आएगा। ये 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। अब आगे क्या है देखो, आगे बताते हैं आपको हम कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण वो होता है जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, रसायन को बोलते हैं केमिकल बच्चों। और अभी समीकरण होता है इक्वेशन, जो केमिकल के द्वारा जो रिएक्शन होकर इक्वेशन बनती है उसको बोलते हैं बच्चों समीकरण। तो इसमें क्या बताया है, जैसे मैंने बताया था कि भाई MgO बन गया तो Mg + O2 MgO बन गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो हो गया रासायनिक समीकरण हो गया बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। तो जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है यह अभिकारक होता है। ठीक है, और इसके बाद जो बनेगा उसे बोलेंगे उत्पाद। तो इसके बाद अब आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको जो चीज आने वाली है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है बच्चों। तो संतुलित जो रासायनिक होता है उसमें क्या होगा बच्चों, ये देखो आप संतुलित होता क्या है, इक्वल। अब मैंने आपको बताया है, देखो ये बताता हूँ आपको, अब CuSO4 बन गया बच्चों, CuSO4 प्लस में ये बन गया Fe बन गया बच्चों। तो अब इसमें देखो आपको बताता हूँ संतुलित होता क्या है, बराबर होता बच्चों। तो यहाँ देखो जो Cu है उसको अब ये देखो, इनमें से Cu कितना है 1, H कितना है बच्चों 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है। O कितना है यहाँ, O के मॉलिक्यूल है 4, Fe कितना है बच्चों 1, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए 4 5 6 7 हो गया बच्चों, ये हो गया। उसके बाद उत्पाद में क्या अंतर है, अब ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों FeSO4 बन जाएगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको लोहे की कील वाला, उसी में आप इसको जोड़ देंगे तो Cu होगा, कॉपर बाहर निकल गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखो आप Fe कितने हैं बच्चों, देखो यहाँ कहीं नजर आ रहा है तो 1 है, H कितना है बच्चों, यहाँ देखो 1 बस और कहीं नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं 4 मॉलिक्यूल्स बच्चों, और Cu कितना है 1, तो टोटल कितना हो गए 1 2 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 7 इक्वल हो गए ना। तो जब चीज बराबर हो जाती है तो उससे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित क्यों बोला गया है, जितने मॉलिक्यूल यहाँ हैं उतने मॉलिक्यूल यहाँ होंगे और रासायनिक केमिकल उतने हैं उतने केमिकल वहाँ हैं, और समीकरण जो बनी है उस समीकरण के हिसाब से जो मॉलिक्यूल इतने बने हैं वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। जब दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे 7 7, तो इसी को बोला गया है संतुलित रासायनिक समीकरण बच्चों। समझ में बच्चों, इस तरह आप पढ़ोगे तो कहीं भी आप मार नहीं खाओगे। उसके बाद आपको क्या बताया जाएगा, देखो आगे बच्चों, उसके बाद है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जो मैंने अभी बताया आपको वही सेम है, उसी के हिसाब से क्या होगा इनके मॉलिक्यूल बांट दो। देखो यहाँ सीधा ZN क्या है, यहाँ तक 1 है, H कितना 2, H कितना यहाँ तक 1, O कितना 4, वही सेम है। ZN यहाँ भी 1 है, H भी 1 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सेम हो गया। जब सेम मॉलिक्यूल हो जाएंगे दोनों तरफ बराबर में तो उसे बोला जाता है संतुलित समीकरण। उसके बाद बच्चों आपको बताएंगे ये, उसके बाद क्वेश्चन बनता है संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो पहले उद्देश्य बने थे वो अभिकारक थे, उसके बाद जो चीज बन के आई उसे हम बोलेंगे उत्पाद। तो जहां अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या समान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिकारक उत्पाद क्या हो गया बच्चों, देखो बच्चों अब आपको देखो यहाँ जो मैंने आपको बताई थी ना CuSO4,
तो CuSO4 जो बताई थी कि जो इक्वल बराबर हैं, तो ये तो हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। तो इन अभिकारक उत्पाद के जो समान मॉलिक्यूल होंगे उससे हम बोलेंगे संतुलित अभिक्रिया। तब लास्ट टॉपिक है जो आज के लिए जो आपको कंप्लीट करेंगे हम, जहाँ तक है ये अब है संयोजक अभिक्रिया क्या होता है बच्चों। तो संयोजक अभिक्रिया में बहुत जरूरी है पढ़ना होता क्या है। संयोजक अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी कैल्शियम ऑक्साइड है कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा उसका क्या है, जल के साथ एकल पदार्थ बनेगा, उसको बोलेंगे उस मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हो उसे बोलेंगे हम संयोजक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल फॉर दिस CaO बना प्लस H2, दो अलग हैं, इन दोनों को मिलाकर जब एक चीज बन जाएगी उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके उदाहरण आपके सामने भी रखने वाला हूं। इसके उदाहरण क्या है, ये रहा कि 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर देंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, मिलाएंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया क्या होती है, आपस में मिलाना, और मिलने के बाद जो बन जाएगा उसे उत्पाद बोलेंगे। और ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया बच्चों। आपको अगर अभिकारक उत्पाद का भी नहीं पता होगा तो आप कमजोर हो जाओगे आप बिल्कुल भी। तो इन दोनों को मिला दें 2Mg प्लस में हो तो ये हो गया एकल। दो पदार्थों को, दो या दो से तीन पदार्थों को मिला के आपस में मिलाने के बाद जब वो एकल होता है, एक पदार्थ बन जाएगा, उसे बोले संयोजन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ 2Mg प्लस O2 1 और 2 दोनों को मिला के एक बन गया, ये नीचे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। आज के लिए काफी है, ये हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 1 है वो पूरा हो चुका है। इन बच्चों इनको अगर आप ध्यान से समझोगे, आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस भी यही है, जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे पूरा चैप्टर आपको मैं क्लियर करवाऊंगा ताकि आपका एक भी टॉपिक कमजोर ना हो। तो आज के लिए काफी है ये। ओके स्टूडेंट्स।